डियर स्टूडेंट्स, अटेंशन को अफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल या बाह्य कारक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अटेंशन को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों के बारे में। आंतरिक कारक या इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बताया था, कि जो उस वस्तु की विशेषता नहीं है, जो उस प्राणी या पर्सन की विशेषता है, जो उस वस्तु पे वो ध्यान दे रहा है, यानी ये पर्सन का इंटरनल फैक्टर होता है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ का आकार बहुत बड़ा है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जल्दी जाएगा, तो ये उस वस्तु की विशेषता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल सुई चाहिए, तो देखिए सुई का आकार कितना छोटा होता है ना, लेकिन उस पर भी उस पर्सन का ध्यान चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सुई की आवश्यकता है। तो जिस चीज़ की हमें नीड होती है, तो वो उस पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है, भले ही वो चीज़ कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे भूखे व्यक्ति का ध्यान खाने की वस्तु पे चला जाएगा, चाहे खाने की स्मेल कितनी दूर से क्यों ना आ रही हो या कितनी हल्की क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आपका ध्यान उस चीज़ पर, खाने की चीज़ पर या उसकी खुशबू पर चला ही जाएगा। या कहीं खाने की दुकान कितनी भी दूर क्यों ना हो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उस पर आपका ध्यान चला जाएगा, क्योंकि आपको भूख लगी है। तो ये क्या है? आपकी नीड की वजह से है। नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। मूल प्रवृत्ति जो है, सबसे पहले ये याद रखिएगा, इसके ऊपर मैकडूगल ने बहुत वर्क किया था। और मूल प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है? जब प्राणी पैदा होता है तो वो कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है, यानी वो एक खास तरीके से रिस्पॉन्स करता है, खास तरीके से रिएक्ट करता है, जो उसने कहीं सीखा नहीं होता। जैसे जो पक्षी होते हैं, पक्षी क्या करते हैं, अगर आपने सुना हो कि वो जनरली ठंड के टाइम पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, यानी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उनको किसी ने सिखाया है ये चीज़ कि आपको उड़ के जाना है? नहीं, वो अपने आप ही उनके अंदर से वो फीलिंग आती है कि वो वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्तियाँ, यानी खास तरीके से रिस्पॉन्स करना। वैसे ही ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं कि वो, कि कहीं जहाँ पर भी प्यार होगा, जहाँ पर भी हंसी या लाफ्टर होगा, या खाने की तरफ उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मूल प्रवृत्ति की वजह से हो रहा है, जो उसका एक इंटरनल फैक्टर है। नेक्स्ट है इमोशन। देखिए, इमोशंस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होते हैं, वो इमोशंस भी लोगों की तरफ, वस्तुओं की तरफ उस पर्सन का ध्यान अट्रैक्ट करवाते हैं। जैसे जिस जिस जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे से स्नेह करती है ना, लव का इमोशन उसके अंदर होता है अपने बच्चे के लिए, तो इसीलिए उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ होता है ना। तो यानी स्नेह एक ऐसा प्रोमिनेंट एक इमोशन है जो आपका ध्यान उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट करवा ही देगा, जिससे भी आप प्रेम करते होंगे। सो इसीलिए कहा जाता है कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, अगर वो उस बच्चे के अंदर उस सब्जेक्ट के लिए स्नेह डेवलप कर ले, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाएंगे, वो बच्चा क्या करेगा? उस चीज़ पर ध्यान देगा। जैसे अगर किसी पर्सन को साइंस बहुत पसंद है, यानी साइंस से बिल्कुल वो बहुत प्यार करता है साइंस सब्जेक्ट से, कुछ लोग मैथ से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या होगा? तो उनका ध्यान अपने आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों पर वो चला जाता है। नेक्स्ट है हैबिट, यानी अगर किसी चीज़ की आपको आदत है, सपोज किसी पर्सन को रीडिंग की हैबिट होती है, पढ़ने की आदत होती है, किताबें पढ़ने की, कुछ लोग आपने देखा होगा रात में बुक्स वगैरह पढ़ के सोते हैं, तो क्या होगा? तो उनका ध्यान अपने आप किताबों पे या कहानी की बुक्स पे या जो भी किताबें उनको पढ़ने की आदत है उस तरफ चला जाएगा, कहीं किताबें रखी होंगी तो। या अगर किसी को चाय पीने की आदत है, तो चाय की दुकान पे उसका ध्यान चला जाएगा। वैसे ही अगर कोई वस्तु आपके एम्स और गोल से रिलेटेड होती है, यानी आपके लक्ष्य से रिलेटेड होती है, तो भी आपका ध्यान उस वस्तु पे चला जाता है। जैसे अगर कोई पर्सन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, तो क्या होगा? तो आर्मी से जुड़ी बातों पर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी बातों पर उस पर्सन का ध्यान अपने आप चला जाता है, अगर यहाँ किसी किसी तरह की बातें चल रही होंगी। वैसे ही अगर कोई प्लेयर बनना चाहता है, तो खेल कूद की बातों पर उसका ध्यान चला जाता है ना। वैसे ही अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे एक कोई है जिसका इंटरेस्ट है गाना, उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है, तो उसका ध्यान कहाँ चला जाएगा? कहीं गाना बज रहा होगा या कहीं गाने की बातें चल रही होंगी। तो जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ पर भी आपका ध्यान बहुत जल्दी जाता है। जैसे कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने में या कुछ नई नई चीज़ें खोजने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो जहाँ पर भी इस तरह का कुछ उनको दिखता है, तो उनका ध्यान अपने आप उस तरफ चला जाता है। वैसे ही एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी जिस भी फील्ड में आपने शिक्षा ली है या आपको उस फील्ड का अनुभव है, तो उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों पर भी आपका ध्यान बहुत जल्दी जाएगा।
जैसे जो लोग साइंस पढ़े होते हैं, साइंस से रिलेटेड बातों पे उनका ध्यान बहुत जल्दी जाता है। जो लोग संस्कृत पढ़े होते हैं तो संस्कृत यहाँ पे भी लिखी होगी या संस्कृत से रिलेटेड कोई संस्कृत बोल रहा होगा तो उनका ध्यान अपने आप तुरंत वहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एजुकेशन या आपकी शिक्षा उस फील्ड में हुई है। या कभी कभी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हमें होता है, जैसे टीचर्स होते हैं उनको नोटबुक चेकिंग का एक्सपीरियंस होता है। नोटबुक चेकिंग मतलब आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। वैसे ही आप सब एग्री करेंगे कि टीचर्स का कहीं पे भी गलत लिखा हो, टीचिंग प्रोफेशन में अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पे भी गलत या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो टीचर्स का ध्यान सबसे पहले उस पर जाता है। क्यों? क्योंकि उनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, उनको नोटबुक चेक करने की आदत है, तो कहीं पे भी गलत कुछ लिखा होता है तो तुरंत उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स, यानी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, एम, गोल, इमोशन, इंस्टिंक्ट, नीड, ये सब उस पर्सन का यानी प्राणी के अंदर होता है जो किसी वस्तु का पर उसका ध्यान अपने आप आकर्षित कर लेता है। तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स, और जो हमने पहले पढ़े वो थे एक्सटर्नल फैक्टर्स।